Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9 chapter 11 constructions basic concepts part second. पार्ट सेकंड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आप देखेंगे जो आपका टाइप्स है कंस्ट्रक्शन का वो 6 है। 6 टाइप के जो कंस्ट्रक्शंस में देखिए, स्टेप 2 कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच बेस BC बेस angle ABC and the difference of other two sides AB minus AC are given. ठीक है ना? When given angle is opposite to smaller side. ये कंस्ट्रक्शन का आपको टाइप था जो 6 टाइप्स हैं, और इस कंस्ट्रक्शन को जिन सिचुएशंस में हमको इस कंस्ट्रक्शन को करना है, इसके लिए देखिए आप फर्स्ट पॉइंट इसके जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैं उसमें देखिए आप फर्स्ट पॉइंट में ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC है। सबसे पहले एक BC लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द गिवन बेस। ठीक है ना, जो इसकी जो लेंथ है वो बेस लेंथ है। आप इसमें देखिए, इसके बाद सेकंड देखिए ड्रॉ अ रे BX। इसके बाद हम BX रे ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, ऑन एंगल XBC, ये आपको एंगल गिवन रहेगा XBC का। ठीक है ना, इस एंगल को लेते हुए यानी BC आपने रे ड्रॉ किया, लाइन से हमने BC ड्रॉ किया, इस पर एंगल B पर जो एंगल गिवन है उससे एक रे BX ड्रॉ किया। ठीक है ना, गिवन बेस एंगल, हाँ बेस एंगल आपको यहां पर B गिवन रहेगा। अब एक नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप कट अ लाइन सेगमेंट BD। अब यहां पर हमने एक लाइन सेगमेंट BD को कट किया हुआ है। ठीक है ना, BD इक्वल टू द लेंथ ऑफ AB माइनस AC, जिसकी लेंथ जो है AB माइनस AC के इक्वल है। AB माइनस AC करने से BD आ रहा है। ठीक है ना, के इक्वल है टू द लेंथ ऑफ AB माइनस AC फ्रॉम द रे BX, जो BX रे है इससे कट किया गया है। इसके बाद है ज्वाइन DC, D को C से ज्वाइन कर दिया गया है, जो नेक्स्ट स्टेप था। अब इसके बाद देख रहे हैं आप ड्रॉप PQ, यहां पर देख रहे हैं PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट DC का। ठीक है ना, DC इंटरसेक्ट द रे BX एट पॉइंट A, जो रे BX को A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए ज्वाइन AC, A को C से ज्वाइन कर दिया गया है। 10 ट्रायंगल, इस प्रकार जो ट्रायंगल AB देख रहे हैं आप, इसमें ABC जो ट्रायंगल ABC है ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। इस सिचुएशन के हिसाब से जो दिया गया कंडीशंस थी उसमें ट्रायंगल यहां पर ABC होगा। इसमें AB माइनस AC सिचुएशन के साइड्स को लेते हुए ड्रॉ किया गया है। अब इसके जस्टिफिकेशन पे आते हैं, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उसका जस्टिफिकेशन कि वो कैसे ट्रू है। तो देखिए यहाँ पर है हाउ डू वी गेट, देखिए लेट अस नाउ सी हाउ डू वी गेट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल सिंस A लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC, जो A है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC है। ठीक है ना, इन बीच यहाँ पर कह सकते हैं कि AD इक्वल टू AC, जहां पर AD AC के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा उसको समझें आप। देखिए यहाँ पर जो AD है आपका, जो आपका AQ है, आप PQ जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि A पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो DC पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इससे क्या होता है, जब कि रूल है रूल्स के थ्रू कि किसी भी लाइन सेगमेंट, जैसे यहाँ DC लाइन सेगमेंट है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो जिस पॉइंट पर वो बाइसेक्ट कर रहा है उससे, और जो D और C जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से इस A की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स ले लिए जाएं, अगर मान लीजिए आपका DC है CD, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका QP था जो A पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो A से D की डिस्टेंस और A से C की डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट्स लिए जाएं, अगर पॉइंट A यहां जैसे लिया गया है, जितने भी पॉइंट्स लिए जाएं वो सभी पॉइंटों की डिस्टेंस इन D और C से इक्वल होगी। इस तरह से A पॉइंट को लेने से AD इक्वल टू AC होगा। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए AD AC के इक्वल होगा। इसका रीजंस मैंने आपके हिंट किया आपको। सो BD इक्वल टू, अब यहाँ पर जो BD है तो BD इक्वल हो जाएगा AB माइनस AD, या AB देखिए उसमें जो BD है वो हो जाएगा आपका AB माइनस
AD के, ठीक है ना। और यही हम कह सकते हैं जो AD है वो AC के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि AB माइनस AC, और इस तरह से AB माइनस AC यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि इसके ये BD AB माइनस AC के इक्वल होगा, और इस तरह से जस्टिफिकेशन हो जाता है इस कंस्ट्रक्शन का। नेक्स्ट देखिए आप 7 टाइप्स में आ रही है, जिसका टाइप 7 है कंस्ट्रक्शन का। उसमें देखिए स्टेप 2 कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच बेस BC बेस एंगल ABC एंड द डिफरेंस बिटवीन टू अदर साइड्स AC माइनस AB आर गिवन व्हेन द गिवन एंगल इज अपोजिट टू लॉन्गर साइड्स। ठीक है, ये सिचुएशन है कंस्ट्रक्शन की। अब इस सिचुएशन को लेते हुए हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जो हमारा मेन ट्रायंगल जैसे है ABC ट्रायंगल हमको ड्रॉ करना है, लेकिन कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए उस पर, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर था इसके जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे, उसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट में ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट BC को ड्रॉ करते हैं ऑफ द गिवन लेंथ, जो लेंथ हमें गिवन है उस लेंथ को लेते हुए BC हमने जो ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ड्रॉ रे BX, इसके बाद हम एक रे BX को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ रे BX मेकिंग एंगल XBC, जो कि XBC ये जो एंगल है आपका B एंगल, ये आपको एंगल गिवन होगा, इसी एंगल को लेते हुए आप ये ड्रॉ की गई है, ठीक है ना, एंगल XBC। ठीक है, अब देखिए इसमें आता है, इसमें जो गिवन जो ये जो XBC है ये एंगल ABC पे ही एंगल है, यहाँ पर एंगल ABC एंगल ही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट्स है हमारा, कट BD इज कट टू AC माइनस AB। अब जो BD है, ये जो BD देख रहे हैं आप, तो जो BD है वो AC में जब आप कितना माइनस करते हैं, AB माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा जो आपका BD है वो आपका AB माइनस AC और यहाँ पर AC माइनस AB होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो डिस्टेंस आपकी जो लेंथ थी BD, जो BD है वो BD की जो विशेषता वो ये है कि जो वो AC में AB माइनस करने से जो डिस्टेंस मिल रही है, जो लेंथ हमको मिल रही है, वो BD के इक्वल है फ्रॉम द रे BX एंड एक्सटेंडेड इन द अपोजिट साइड्स ऑफ BC, ठीक है ना, जो BC के अपोजिट साइड्स में ड्रॉ की गई है, ठीक है ना। इसके बाद आता है ज्वाइन DC, D को C से ज्वाइन कर दिया गया है। अब इसमें देखिए आता है फिफ्थ जो पॉइंट है उसको देखिए, ड्रॉ PQ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC। हम यहाँ पर PQ जो है DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, विच इज इंटरसेक्ट BX एट पॉइंट A, जो BX को A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। ज्वाइन AC, इसके बाद हम A को C से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये तो था। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा, अब जब AC को हम A को C से ज्वाइन कर देते हैं तो हमें ट्रायंगल ABC कंप्लीट ट्रायंगल मिल जाता है। दस ट्रायंगल ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, तो यहाँ ट्रायंगल ABC है जो कि एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अब देखिए इसके जस्टिफिकेशन पे आइए आप कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो ट्रू है कि नहीं है। इसको जस्टिफाई करने के लिए जस्टिफिकेशन देखिए आप, सिंस अ लाइन लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD, जो CD है देख रहे हैं आप, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, ठीक है ना। CD AC इज इक्वल टू, अब जो AC है वो AC इज इक्वल टू AD, वो AD के इक्वल होगा, AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AB प्लस BD, जो कि AB प्लस BD के सम के इक्वल है, ठीक है ना। कैसे इक्वल होगा इसको थोड़ा फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां देखिए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है DC का, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये DC का है, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स लिए जाएंगे इस CD से काउंट होंगे, जैसे DA और CA है, ये DA और या SD और AC कह लीजिए, ये दोनों की लेंथ इक्वल होगी क्योंकि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट A है और A से इसकी एंड जो एंड पॉइंट्स है CD के D और C, इनसे डिस्टेंस इनकी इक्वल होगी, ठीक है ना। तो ये इसका रीजन था जिसके कहा गया हमें कि यहां पर AD इक्वल टू AC, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जो नेक्स्ट था आपका कि इस तरह से AC माइनस AD, अब देखिए AD इक्वल टू AC इक्वल टू AD आपको क्लियर किया, AC इक्वल टू AD इक्वल टू AB प्लस BD, तो इसके हो जाएगा AB प्लस BD, ठीक है ना, वो AB प्लस BD के इक्वल होगा। अब यहां पर देखिए AC माइनस AB, जो AC है माइनस AB इज इक्वल टू BD, जो BD के इक्वल होगा। हैंस ट्रायंगल ABC
इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इस तरह से ट्रायंगल ABC एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। इसका देखिए जो टाइप 8 है, इसमें है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which base angle B and angle C and perimeter AB plus BC plus CA are given। यहां पर देखिए हमें ऐसे ट्रायंगल को ड्रॉ करना है जिसका हमें पेरीमीटर और बेस एंगल्स गिवन है। पेरीमीटर में देखिए मीन्स इन AB प्लस BC प्लस CA, ये हमको इसकी लेंथ हमें दी गई है, और साथ ही में हमें इसके जो बेस एंगल है, जैसे आप देख रहे हैं एंगल B और एंगल C, ठीक है ना, ये हमें एंगल गिवन है। इन सिचुएशन को लेते हुए हमें ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए क्या है कि जो इसका फर्स्ट स्टेप होगा, उसमें देखिए ऑब्टेन अ पेरीमीटर एंड द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल, लेट ABC बी अ ट्रायंगल ऑफ पेरीमीटर P सेंटीमीटर एंड बेस आपका जो आएगा BC, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये तो था, हम ऐसे ट्रायंगल को ड्रॉ करना है जिसमें एंगल B आ जाए यहां पर और C यहां पर हो, और साथ में ये जो AB प्लस BC प्लस CA हो वो उसका पेरीमीटर हो, यानी तीनों साइड का सम हो, यानी XB प्लस BC प्लस CY, ठीक है। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं कि हम ड्रॉ लाइन सेगमेंट XY, हमने एक लाइन सेगमेंट XY ड्रॉ किया, ठीक है ना, इक्वल टू द पेरीमीटर, जो कि इस पेरीमीटर के सम के इक्वल, यानी AB प्लस BC प्लस CA के इक्वल हमने ये XY ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। इसमें XB प्लस BC प्लस CY, ठीक है ना, यानी XY इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA है, ठीक है ना। देखिए इसमें थर्ड पॉइंट में कांस्टेंट एंगल YXD देख रहे हैं, इसमें YXD एंगल हमने X ड्रॉ किया है, और इसके बाद जो कि एंगल B के इक्वल होगा, एंड एंगल जो सेकंड है XYE इसको ड्रॉ किया जो कि एंगल C के इक्वल है। इसके बाद देखिए ड्रॉ द बाइसेक्टर। अब इसके बाद हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं किसका, एंगल DXY का, ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और जो सेकंड है आपका एंगल है, आपका जो C एंगल है, एंगल Y आपका जो है XYE का जो बाइसेक्टर है, और एंगल DXY का जो बाइसेक्टर है, दोनों A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो यहां पर अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो है आपका जो AX है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, और इसी तरह से AY का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो XY को आपको यहां पर B और C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब B C को, अब A को हमने B और C से ज्वाइन कर दिया, A को B C से ज्वाइन कर दिया। यहां पर देखिए जो ट्रायंगल ABC है यही रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। अब ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये हमने यहां पर काउंट कर लिया। अब इसके बाद देखिए इसका जो जस्टिफिकेशन आएगा, जस्टिफिकेशन में देखिए हम यहां पर फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन B observe that B lies on the perpendicular बाइसेक्टर ऑफ AX, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए हो जाएगा BX इक्वल टू AB, जो BX है वो AB के इक्वल होगा। कैसे होगा इसको देखिए आप, यहां XB का परपेंडिकुलर आपका जो XA है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया, तो देखिए यहां पर क्या होगा कि BA BX के इक्वल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर इस पर जो भी पॉइंट होंगे उसके जिसके जो एंड पॉइंट्स हैं A और X, इनसे डिस्टेंस इनकी इक्वल होती है। जब डिस्टेंस इक्वल होगी तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये एंगल से एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है आपका वो 2 टाइम, देखिए जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये आपका एंगल ABC आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो आपका जो एंगल B होगा या आपका ABC है ये एंगल 2 टाइम्स एंगल B के इक्वल होगा। इसी तरह से देखिए ट्रायंगल आपका ACY में, देखिए ACY में यहां पर एंगल C देख रहे हैं, ACB जो है एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है एंगल A और ये एंगल जो आप देख रहे हैं इस एंगल के सम के इक्वल होगा, ठीक है ना। कैसे इक्वल होगा, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर CY AC के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो AC का AY का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो C पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो C से CY और AC दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो भी पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंटों की उनके एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होती है। इसलिए एंगल ACB जो एंगल है वो एंगल आपका एंगल A आपका CAY और CYA के सम के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल C का 2 टाइम्स एंगल आपका ACB है वो 2 टाइम्स एंगल आपका AYC के।
तो इस तरह से देखिए डिस्टेंस थी जो हमने यहाँ पर आपको हिंट की, जो कि इनके ये इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर जब ये डिस्टेंस इक्वल है तो हमने आपको ये हिंट कर चुके हैं, आप क्लियर हो चुका है कि एक्स बी ए बी के इक्वल है और सी वाई ए सी के इक्वल है। तो अब देखिए क्या होगा कि ए बी इक्वल टू क्या है, एक्स बी है, और ए सी इक्वल टू क्या है, सी वाई है, और बी सी ऑलरेडी है। तो ए बी सी जो है वो एक्स बी प्लस बी सी प्लस सी वाई के सम के इक्वल होगा ए बी सी ट्रेंगल। और इस तरह से हमारा जो ट्रेंगल ए बी सी है वो रिक्वायर्ड ट्रेंगल होगा। देखिए यहां पर ये तो हमने आपको बताया कंस्ट्रक्शन और उसके जस्टिफिकेशन। देखिए क्या है कि यहां पर जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी अप्लाई हो रही है, और किसी भी लाइन सेगमेंट पे का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके जो रूल्स है वो भी यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। इन सभी को माइंड में रखते हुए कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ठीक है ना। और उसके जस्टिफिकेशन से प्रूफ हो जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो ट्रू है, ठीक है। अब देखिए ये है मेन, आपको सभी चीजों को माइंड में रखते हुए, जो कि इसका जो आपका इसके पहले जो आपको बताया गया था इसके जो बेसिक चीजें हैं उनको जानना आपको बहुत जरूरी, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। उनको स्टडी करने के बाद आप जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको इसको सॉल्व करने में, कंस्ट्रक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस टाइमली आपको मिलते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर।